This call is now being recorded. This call is now taking notes. स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाएं। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके उनको तारे खुद तर जाएं। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। चल द्वेष दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निष्दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवाय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे समक्ष रीता गांधी जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रेखा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है, सीनियर थेरेपिस्ट हैं। हम लोग उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो अभी इस क्लास को ज्वाइन करेंगे, और उनका भी स्वागत है जो वीडियो के प्रसारित होने पर इस वीडियो को देखेंगे और सुनेंगे। हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमकर सर की हिमृणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत प्राप्त हुई है और हमारी इस एक्यूप्रेशर विधा को इतनी उन्नति और इतनी ख्याति मिली है। खेमकर सर के कुछ सपने हैं, उनके कुछ मोटो है। उनका मोटो है ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत सारे संसार में फैलाने का हमारा सपना है, और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार पास पड़ोस इष्ट मित्र बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं।
तो हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं सेमेस्टर 4 में आयुर्वेदिक से हम लोग शुरू करते हैं, और हम आयुर्वेदिक के साथ साथ बाद में हम लोग सेकेंड सत्र में चाइनीज पर, पतंजलि योग शास्त्र पर चर्चा करेंगे। तो हम लोग शेयर कर दे रहे हैं, ये हम लोग चरक 2 है। चरक 2 का हम लोग पहले से हम लोग चरक 2 अध्याय 8 हम लोग पढ़ रहे थे, उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ये पेज नंबर 122 है, और ये हम लोग का ये हॉरिजॉन्टल मेरिडियन पर चर्चा हो रही थी। तो हमारे बीच में रश्मि गोयल मैडम उपस्थित हो गई हैं, उनका भी स्वागत है, सीनियर थेरेपिस्ट है। तो हम लोग चर्चा क्या कर रहे थे? चर्चा कर रहे थे कि जो डायग्नोसिस है ऑन द बेसिस ऑफ द्रव्य गुण कर्म। कैसे? जो द्रव्य है, यानी हम जब भी कभी आयुर्वेदिक में हम लोग चर्चा करते हैं कि 3 सूत्र हैं, हेतु सूत्र, लिंग सूत्र, औषध सूत्र। तो हेतु लिंग औषध ज्ञानम स्वस्थत्व परायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम विद्धेयम पितामह। यानी हेतु सूत्र माने होता है कारण क्या है, और हमारे पास पेशेंट कोई बात कहता है तो वो कहता है, हम कहते लिंग सूत्र कहता है, वो कहता है सिम्टम हमारे ये है, हमको भूख नहीं लग रही, या हमारे स्टमक में प्रॉब्लम आ रही है, या दर्द हो रहा है, या हमारे चेस्ट में पेन हो रहा है। ये जो इंफॉर्मेशन दे रहा है वो हमको लिंग सूत्र में दे रहा है। हमको तलाशना है कि ये जो दर्द हो रहा है, ये कारण जो है, इसका हेतु सूत्र क्या है। और अगर हम हेतु सूत्र पहुंच जाते हैं, इसको डायग्नोसिस बोलते हैं, तो फिर हमको केवल औषध सूत्र का इस्तेमाल करना है, यानी हमको बताना है कि प्रोटोकॉल क्या यूज करेंगे। तो कोई ना कोई जो हमारे 5 और 10 हमारे द्रव्य हैं, वो हमने कहा खादिन यात्मा मन कालो दिश से द्रव्य संग्रह और सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम निरिंद्रियम अचेतनम। यानी हमने कहा कि आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी और काल दिशा मन आत्मा। और आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर ने और ऐड किया तम, यानी 10 दशोत्पत्ति का सिद्धांत बनाया गया। तो दशोत्पत्ति सिद्धांत में आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी और काल दिशा मन आत्मा और तम, ये हमारे 10 पंचमहाभूत और पंच द्रव्य, ये मिलाकर के 10 द्रव्य की कंसेप्ट आएगा। यानी कोई ना कोई द्रव्य अपना कोई गुण है, उसका कुछ उसका, एक तो खुद द्रव्य स्वयं है, फिर उसका गुण है और उसका कर्म है। तो इनके आधार पर वो कोई लक्षण, कोई चीज बात कह रहा है। अगर अग्नि बढ़ी हुई है, अगर वो कह रहा है कि हमको पेन हो रहा है, यानी पेन होने का तरीका ये है कि हमने पेन समझा है कि पेन कोई ना कोई अग्नि कहीं ना कहीं क्रिएट कर रहा है। तो वो अग्नि जो क्रिएट हो रही है, इसको हमको शमन करना है। वो अग्नि कहां पर है, यही हमको तय करना है। फिर हम चिकित्सा की बात करते हैं। तो चिकित्सा में जैसे हम चिकित्सा की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि चिकित्सा क्या करें, तो हम देखेंगे कि हम आयुर्वेद की बात कर रहे हैं केवल इसमें। आयुर्वेद में अब ये द्रव्य की वजह से, यानी अगर जल तत्व है, जो जल तत्व बढ़ा है तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। जल तत्व का गुण शीतलता है, यदि शीतलता घटी है, अग्नि बढ़ी है, तो शीतलता का शमन कर सकते हैं। यदि हमको द्रव्य का कोई, जो हमारा द्रव्य है जल है, इसका कर्म है कि ये चीजों को बाहर निकाल देता है या शीतलता उत्पन्न करता है, या हम कर्म इसका एक कि ये अशुद्धियों को बाहर निकाल फेंकता है, तो अशुद्धियों को बाहर निकालने के लिए भी हमको इसका सहारा लेना पड़ता है। तो हमको ये तय कर लेना। अब हमने तय कर लिया कि हमको जल तत्व में प्रयोग करना है, यानी जल तत्व की अधिकता है या जल तत्व की कमी है, तो हम उसी पर प्रयोग करेंगे। अग्नि तत्व की अधिकता या अग्नि तत्व की कमी है, ये इस पर प्रयोग करेंगे। तो हम प्रयोग करते हैं। तो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में आपको प्रोटोकॉल बनाने का तरीका ये है कि वेयर टू ट्रीट, हम किस उंगली में, हमारे उंगलियों में हमने 10 दशोत्पत्ति सिद्धांत के 10 उंगलियां हैं और दशोत्पत्ति सिद्धांत है। हमने हर द्रव्य को, हम अपने गुण को, हर द्रव्य को या द्रव्य और उसका ऑर्गन, हमने उस द्रव्य और उसके ऑर्गन के, उसके गुणों को सब प्रतिस्थापित कर रखा अपने 10 उंगलियों में। तो हम कहते हैं वेयर टू ट्रीट,
हम किस जगह ट्रीट करें। दूसरा हम कहते हैं विच मेरिडियन इज टू बी ट्रीटेड, किस मेरिडियन में करें, हम वर्टिकल में करें, हॉरिजॉन्टल में करें, स्पाइरल में करें, या हम जॉइंट में करें। जॉइंट भी हमारी मेरिडियन है, हमारी जॉइंट मेरिडियन है, तो जॉइंट मेरिडियन भी हमारी मेरिडियन है, नख चक्र हमारे मेरिडियन है, हमारी ये आरएमएम एलएमएम मेगा मेरिडियन ये सब। इन मेरिडियन में कहां पर ट्रीटमेंट करें। फिर हम कहते हैं कि अब प्रोटोकॉल जो थर्ड स्टेज है वो प्रोटोकॉल की है। हम कहते हैं कि हम किस द्रव्य को घटाएं, किसको बढ़ाएं। ये जो टेबल है द्रव्य गुण कर्ण के बाद आए, फिर ये उन्होंने कहा कि हमारे पास जो इतने मेरिडियन वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, स्पाइरल है, तीन तरह के हैं। तो वर्टिकल को भी हमने कहा कि वर्टिकल में अगर ऊपर से हमने कहा कि सामने वाले हमारे जो भाग हैं, इस वाले भाग में हमने कहा हमारे पास सामान्य अंक है। हमने कहा 0 1 4 5 8, एक तरफ हमारा अंगूठे की तरफ 0, अगर यहाँ बीच में 0 है तो 0 1 5 1 4 5 8 एक तरफ आएगा, और 2 3 6 7 9 एक तरफ जाएगा। ये हमने तय कर लिया। फिर हमने कहा कि ये हमारा वात है, ये हमारा पित्त है, ये हमारा कफ। इन पर हमने ऑर्गन रखे हुए हैं। हमारा वात हुआ, ये पित्त हुआ। पित्त वाला हमारा कंट्रोलिंग वाला है, दोनों को साम्य अवस्था में रखता है। और इसको प्रोफेसर पार्कजीवू कहते हैं ये हमारा न्यूट्रोफोर्स है, ये हमारा हेट्रोफोर्स है, ये हमारा होमोफोर्स है, और ये हमारा न्यूट्रोफोर्स है। तो हम लोगों ने उस बेसिस पे कहा कि वर्टिकल मेरिडियन या हॉरिजॉन्टल मेरिडियन या स्पाइरल मेरिडियन, तीन में कहीं ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब जब आया उत्पत्ति के आधार पर, तो हमने अंक बता दिया कि 0 1 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे 0 माने 0 को हमने माने 10। तो हमने आकाश से शुरू किया, तो आकाश 1, फिर आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, पृथ्वी तक 5 हो गया, फिर काल हमारा 6 हो गया, काल, फिर दिशा हमारी 7 हो गई, 8वां मन हो गया, 9वां हमारा आत्मा हो गई, और 10वां हमको 0 हमने कह दिया, उसको हमने कहा तम। अब 0 जहां उत्पत्ति है, तो 0 एक रिप्रेजेंट कर रहा अंक ही नहीं है, 0 एनर्जी है। तो 0 के ये बात कर रहे थे कि ये इसमें देखिए टेबल ऑफ ईच ओरिजिन, जो ये हमारा वर्टिकल हमारा कोई मेरिडियन है या कोई भी उत्पत्ति है, तो उसका उत्पत्ति का एक 0 ओरिजिन है, टेबल ऑफ 0 ओरिजिन। तो यानी यहां पर हम देखें, ये हमने शरीर के भागों को कहा कि ये हमारे शरीर के भाग हैं, तो इनको हमने एलवीएम में बांट दिया। मान लीजिए लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन, तो ये हम इस तरह, वो अलग हम लोग इस पर चैप्टर पर चर्चा कर चुके हैं। फिर हमने कहा कि अब 0 उत्पत्ति की बात तो करें कि 0 उत्पत्ति क्या है। तो 0 उत्पत्ति में जो भी 0 में आएगा वो उस शरीर के उसमें हो या उसकी एनर्जी के सिस्टम में हो, सब 0 में आएगा। तो तत्व क्या होगा, तम। तत्व हमने 0 को तब। ऊर्जा क्या होगी, ऊर्जा हमारी होगी अंधकार, तम की अंधकार है। शरीर होल बॉडी, टॉप एंड बॉटम ऑफ द बॉडी, टॉप एंड बॉटम, यहां से लेकर के ऊपर, ये हम लोग चर्चा कर रहे हैं वर्टिकल मेरिडियन। हम लोग वर्टिकल मेरिडियन की चर्चा कर रहे हैं, तो ये 0 है। तो सबके उत्पत्ति का आधार हमने कहा। फिर हमने कहा कि देखिए सिर का भाग, शीर्ष वर्टिकल, टॉप एंड बॉटम, यानी ये जो 0 हमारा आ रहा है शरीर में, नीचे से शुरू हो रहा है ग्रॉइन एरिया से, और हम लोग जा रहा है बिल्कुल सीधे सीधे चेस्ट, स्टर्नम यहाँ, और टॉप ऑफ द बॉडी यहाँ पर जा रहा है। ये शीर्ष का भाग, पार्ट ऑफ द हेड क्या होगा, शीर्ष वर्टेक्स होगा। हाथ का भाग अगर होगा, हम देखें एक्सेल रीजन को हमने यहाँ डिसाइड कर दिया। हमने यहाँ भी अलग अलग हर ऑर्गन या हर ऑर्गन पार्ट में हम लोगों ने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन जिसको बोलते हैं। हमने कहा कि अगर हमारा हाथ है तो हाथ का ये भाग यहाँ से आपको दिखाई पड़ रहा ना, यहां से हमारा एक्सियल यहीं से शुरू हुआ है, हाथ तो यहीं से शुरू हुआ है। बोलिए रेखा मैडम, रश्मि गोयल मैडम। जी सर, हाँ, यानी अगर इसको हम कहें तो 0 भाग ये भी तो है, 0 माने ओरिजिन, तो 0 यहां से है। तो यानी कांक का क्षेत्र एक्सियल रीजन से यहाँ शुरू हो रहा है। पैर कहाँ, पेल्विक रीजन से शुरू, पेल्विक ज्वाइंट से हमारा लेग शुरू हो रहा है।
हाथ की उंगली कहें तो हमारा दायां अंगूठा राइट थंब आएगा, पैर की उंगली कहें तो राइट बिग टो आ जाएगा। शोध क्या होगा, 0 वर्टिकल हो सकता है, 0 हॉरिजॉन्टल हो सकता है, 0 स्पाइरल हो सकता है। हर उंगली में ये मिलेगा, 0 वर्टिकल इसमें भी मिलेगा, इसमें भी मिलेगा, हर जगह मिलेगा। सारे पर 0 वर्टिकल मिलेंगे, यानी 10 वर्टिकल मिलेंगे, 10 हॉरिजॉन्टल मिलेंगे और 10 स्पाइरल मिलेंगे। छिद्र को जीरो होल को हम लोगों ने इसमें रखा, नाभि में, नाभि को इसमें रखा 0 होल में, बीच वाले में, इस वाले ज्वाइंट पर। इंद्रिया सेंसेस होंगी गोनेट्स, गोनेट्स को हमने रखा 0 में। फिर हमने ऑर्गन्स में हम कहेंगे तो हमने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और एनएस को हम लोगों ने इसी में रखा हुआ, थंब। फिर अगर एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करेंगे तो हमको थैलेमस में, ये हम लोगों को इसके लिए पढ़ना पड़ेगा सेमेस्टर 1 में जो हमारी किताब है महर्षि भारद्वाज, उसके पेज नंबर 38, वहां पढ़िए, वहां पढ़िए तो आपको सब मिलेगा अलग अलग। और चरक 1 में भी आपको इसी पेज में, इसी करेंगे तो चरक ये 2 है, चरक 1 में आपको ये सब मिल जाएगा, इसमें भी मिलेगा सब, यहाँ भी अलग से रखा हुआ है। तो ये हर जगह 2-3 जगह बताया गया है ताकि मालूम हो जाए। तो गोनेट्स हमारे 0 नंबर पे रखे गए, अवयव और रिप्रोडक्शन ऑर्गन, और एनएस को रखा गया। थैलेमस को हमने एंडोक्राइन को थैलेमस में रखा, थैलेमस, और इसको लेफ्ट वाले में हमने हाइपोथैलेमस को रख दिया है। तो राइट वाले में थैलेमस और लेफ्ट वाले में हाइपोथैलेमस रखा हुआ है। रीढ़ का भाग, हम कोशिक्स को बात करते हैं, कोशिक्स या S5 को, तो हम जब कभी ट्रीटमेंट करते हैं तो कोशिक्स से नीचे शुरुआत करते हैं 0। फिर हम लोगों ने उसमें चाइनीज मेरिडियन में राइट, अब देखिए ये राइट स्टमक स्पाइरल, वो स्प्लीन, राइट स्टमक, तो राइट थंब में हमने क्या किया है कि यहाँ पर हम लोग राइट स्टमक और स्प्लीन, तो ये वाला हम इस पे रखा हुआ है। अगर हम स्टमक स्प्लीन करते हैं, कैसे हम लोग कहा, ये आकाश, अगर 5 की बात की ओर करें तो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, बस इस आधार पर हम रखा है। अगर केवल चाइनीज मेरिडियन का माने तो 5 केवल द्रव्य हैं, तो हम आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, तो पृथ्वी में हम लोग वो स्टमक स्प्लीन आता है तो वो हो गया। 09 आयु वर्ग में हम लोगों ने बांटा हुआ है। हम लोगों ने 99 वर्ष की उम्र मानी है कलयुग में, तो कलयुग में 10 हमारी एनर्जी सिस्टम है, तो 0 से 9 से लेकर के 99 तक हमारा पूरा हो जा रहा है। अगर गर्भकाल की बात करें तो कंसेप्शन स्टेज में उसको होगा। और फेफड़े हमारे लंग्स, नेसोफेरेंक्स, जब हम और रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो हम लोगों ने फेफड़ों को किया हुआ, ये आपको HB1 से लेकर HB2 तक मिल जाएगा, तो नेसोफेरेंक्स। और ये आपको नेसोफेरेंक्स, ये वाला आपको आंतरे में भी मिल जाएगा। आंख का भाग, तो आईलिड्स को हम लोग 0 पे रखा, ओरोफेरिंग्स को हम लोगों ने 0 पे रखा, लार्ज इंटेस्टाइन को हमने, लार्ज इंटेस्टाइन का भाग अपेंडिक्स, जहां लार्ज इंटेस्टाइन का जब हम लोगों ने उसका डिवीजन किया रीजनल, तो अपेंडिक्स से शुरुआत हो रही है उसकी, तो अपेंडिक्स को 0 रख दिया है। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो हमने पाइलोरस और डिड्यूरम जंक्शन को रखा है स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें रखा है 0 में। हार्ट में कहा तो सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा, जहां से शुरुआत हो रही है, जहां से और रक्त आ रहा है पहली बार, वो हमने ओरिजिन माना हुआ है। और कोरोनरी आर्टरी में कहेंगे तो जहां ओरिजिन और जो सोर्स है वो हम लोगों ने मान लिया। तो इस तरह हम लोग करके 0 पर हम लोग कर सकते हैं। नाउ कम टू ओरिजिन 1। अब 1 की बात करें तो तत्व तो आकाश हो जाएगा, 1 नंबर हमारा आकाश है। ऊर्जा हमारी शब्द हो, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये हमारे हैं। तो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, तो उसका है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, तो ये उसी ऑर्डर में ये। शरीर का भाग होगा तो राइट लोअर एब्डोमेन, अगर शरीर के भाग की करें तो राइट लोअर एब्डोमेन, और सिर के भाग करें तो राइट फोरहेड एरिया। ये सब डिवीजन के रूप में है। ये आपको चरक HB1 यानी हैंडबुक 1 और हैंडबुक 2 में सब जगह सब मिलेगा अलग से। हाथ के भाग हो अपर आर्म, अब ये हम लोगों ने हाथ का डिवीजन किया तो हमने कहा कि अपर आर्म, हाथ का भाग 0 यहां तो हुआ था, तो 1 हम लोग 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह हम लोगों ने डिसाइड कर दिया इसको। तो उन 10 भाग में 10 में बांट दिया, तो हमारा अपर आर्म्स और अपर इनर पार्ट की तरफ हम लोगों कर दिया है। 2 हम लोग बाहर, 1, 4, 5, 8 इस तरफ किया है, 2, 3, 6, 7, 9 बाहर की तरफ किया हुआ है। तो फिर हाथ की उंगली में राइट स्मॉल फिंगर हमने बिल्कुल देखा, राइट स्मॉल फिंगर हमारी, पैर की उंगली राइट स्मॉल टो हो जाएगा वहीं पर। फिर श्रोत है वर्टिकल 1 हॉरिजॉन्टल 1 स्पाइरल। फिर छिद्र की बात करें, जब होल की बात करें तो हमने कान को, शब्द था तो हमने राइट ईयर को पहले रखा, क्योंकि 1 इधर आएगा सामान्य अंक और 2 इधर आ जाएगा।
तो राइट ईयर राइट वाला, छिद्र वाला पहले 1 वाला और 2 इसमें आ जाएगा। अगर इंद्रियों की बात करें तो हम ईयर्स को, कानों को शब्द शब्द हमने रखा तो एक में रखा तो ईयर्स उसमें आ जाएगा। जो हमने ऑर्गन्स की बात किया तो एलयू एलआई को हमने रखा हुआ है फिंगर नंबर 1 में। फिर एंडोक्राइन और ग्लैंड्स में ओवरी टेस्टिस को हमने रखा हुआ वहां पर। रीढ़ के भाग में हम सैक्रल 4 को दबाएंगे तो डिवीजन में नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो सैक्रल 4 में आ जाएंगे। सैक्रल 5 हमारा S5 हमारा 0 में आ रहा था, ये 1 में हमारा सैक्रल 4 आ गया। चाइनीज मेरिडियन में राइट एलयू एलआई टीडब्ल्यू, हमने इसमें इस वाले उंगली में 3 चीजें दिया हुआ है। हमने इसमें कहा है एलयू एलआई और टीडब्ल्यू, बीच वाले में टीडब्ल्यू दिया हुआ है, इसलिए हमने दिया है ऑन द बेसिस ऑफ चाइनीज का जो चाइनीज मेरिडियन है, टीडब्ल्यू मेरिडियन वहां पाई गई है, तो उसको हमने देखा कि वो उसका जो उसके गुण धर्म है वो लंग्स और एलआई से अधिक मेल खाते हैं, इसलिए टीडब्ल्यू को हमने इसमें रखा हुआ है। पेरिकार्डियम को चूंकि हमने हार्ट में रखा था इंडेक्स फिंगर में चाइनीज के हिसाब से, तो हम लोगों ने इसमें रख दिया है पेरिकार्डियम को, और ट्रिपल वार्मर को यही रखा हुआ है मिडिल जॉइंट में। आयु वर्ग में 10 से 19 वर्ग, गर्भकाल में फर्स्ट मंथ, और धातु मांस। हमने कहा रस, यहां से रस से शुरुआत, रस हमारा जल था तो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये हमने 7 जो है रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये हमारे वहां थे उनको। अब फिर उपधातु में मसल्स और स्किन आ रही है। फिर मल में जो मल है हम लोगों ने धातु के उपधातु और मल ये भी हम लोगों ने किया हुआ है। ये हमारे ट्रेटाइज 1 नो सॉरी चरक 1 चैप्टर नंबर 5 में आपको मिलेगा ये धातु उपधातु मल। आंख का वो भाग स्क्लेरा, ये हम लोगों ने डिवीजन की बेसिस पे, स्टमक अपर पार्ट ऑफ एसोफेगस ये हमने उससे किया हुआ है। लार्ज इंटेस्टाइन में एसेंडिंग कोलोन, जब अपेंडिक्स से जब ऊपर बढ़ रहे थे तो हम एसेंडिंग कोलोन को हमने नंबर दिया। स्मॉल इंटेस्टाइन में अपर फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, जो ये हम लोग डिवीजन में किया हुआ है। हार्ट को राइट एट्रियम, और हार्ट में जब हमने कहा तो राइट एट्रियम शुरुआत हो रही थी तो हमने जैसे वेना कावा से जाएगी तो राइट एट्रियम में ब्लड जाएगा तो राइट एट्रियम हो जाएगा। कोरोनरी आर्टरी में 1-2 प्रॉक्सिमल आरसीए मिड आरसीए, ये जो है ये कंसेप्ट वहां पर, और कोरोनरी आर्टरी का जब डिवीजन किया तो ये आपको मिल जाएगा धन्वंतरी में, ये धन्वंतरी मिलेगा कोरोनरी आर्टरी वाला डिवीजन। टू ओरिजिन हम इसकी बात कर रहे हैं। तत्व तो हमारा वायु है, ऊर्जा हमारे स्पर्श, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, तो स्पर्श आ गया इसमें। शरीर का भाग राइट लोअर एब्डोमेन, टू राइट ओवर, ये वाला डिवीजन उसमें देखिएगा HB1 HB2 में, कहीं अगर कोई एक आध शब्द कहीं इधर उधर हो सकते हैं। सिर का भाग राइट फोरहेड एरिया, हाथ का भाग राइट अपर आर्म्स, और राइट अपर का है आउटर पार्ट, और 2 नंबर है ना तो बाहर की तरफ हो जाएगा। और पैर का भाग थाइज अपर अपर आउटर आउटर पार्ट बाहर की तरफ, 2 3 6 9 बाहर की तरफ आएगा, और अंदर की तरफ 1 4 5 8 आएगा। हाथ की उंगली लेफ्ट स्मॉल फिंगर ये वाले हम लोग कर दिया। पैर की उंगली लेफ्ट स्मॉल टो कर दिया। शो 2 वर्टिकल 2 हॉरिजॉन्टल 2 स्पाइरल। फिर लेफ्ट ईयर हमने शब्द को यहाँ लिया, शब्द तो राइट छिद्र जहां होल की बात आई, ये है लेफ्ट राइट ईयर, तो 1 था, ये 2 हमारा लेफ्ट ईयर हो गया। जब हमारे इंद्रियों की बात आई तो हमने स्पर्शेंद्रिय लिया, इस शब्द स्पर्श, तो स्पर्श स्किन को ले लिया हम लोग 2 नंबर पे। और हमारे ऑर्गन्स हुए हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन। दूसरा हमने एड्रिनल ग्लैंड को इसमें लिया हुआ है, वायु की तरह एड्रिनल ग्लैंड का भी सिक्रेशन है, इसलिए हम लोग 2 को एड्रिनल ग्लैंड को हम लोग 2 नंबर में लिया है। रीढ़ का भाग सैक्रल 3 और ऊपर आ गया पीछे से। चाइनीज मेरिडियन में लेफ्ट एलयू एलआई पेरिकार्डियम, हम लोगों ने पेरिकार्डियम को लिया इसलिए कि ये वाला हमारा जो है 2 नंबर यहाँ पर आ रहा है, तो ये हम लोगों ने लेफ्ट एलयू, ये हमारा 2 नंबर 1 2, तो ये वाला लेफ्ट एलयू एलआई पेरिकार्डियम, इसमें पेरिकार्डियम को रखा हुआ है। आयु वर्ग हमारा 20 से 29 वर्ष है, सेकेंड मंथ वाला है। धातु मेद, एडिपोज टिश्यू, रस, रक्त, मांस, मेद, तो मांस के बाद मेद हमने रखा हुआ मेद। और उपधातु इसका सबक्यूटनिस फैट है, और मल है इसका स्वेट, जो आपका पसीना है वो। आंख का भाग कॉर्निया, ये आपका डिवीजन मिल जाएगा।
स्टमक का लोअर पार्ट ऑफ एसोफेगस मिल जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन का राइट फ्लेक्शन मिलेगा, जो फ्लेक्शन माने जहां से राइट फ्लेक्शन माने जहां से वो मुड़ेगी, असेंडिंग कोलन मुड़ करके और लीवर के पास से मुड़ती है, तो इसको लीवर का बोलते हैं, हेपेटिक फ्लेक्शन भी कहा जाता है इसको, ये राइट फ्लेक्शन है। स्मॉल इंटेस्टाइन का हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ ड्यूडेनम होगा, और हार्ट में ट्राइकस्पिड वाल्व, अब नीचे आया वाल्व हो गया, हार्ट में ब्लड आया ऊपर, पहले ऊपर चला गया राइट एट्रियम, उसके ट्राइकस्पिड वाल्व, और तब आ जाएगा नीचे का राइट वेंट्रिकल। कॉर्नरी आर्टरी में 3/4 डिस्टल आरसीए और आरपीडीए, ये आपका उसमें मिलेगा धन्वंतरी में। नाउ कम टू 3 ओरिजिन। ये अग्नि है, तत्व तो अग्नि है, रूप इसका ऊर्जा रूप है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तो तीसरा नंबर के तो रूप है। शरीर का भाग लेफ्ट अपर एब्डोमेन हो जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा। फिर सिर के भाग में लेफ्ट आई एरिया आ जाएगा, ये आपका डिवीजन मिलेगा सिर वाले डिवीजन में। हाथ के भाग में अपर आर्म्स लोअर आउटर पार्ट आ जाएगा, क्योंकि ये तीन भी बाहर की तरफ आएगा, जो ये बाहर की तरफ है 2 3 6 7 9, ये बाहर वाले एरिया में आएगा। थाइज लोअर आउटर पार्ट में आएगा। हाथ की उंगली में लेफ्ट इंडेक्स फिंगर ये हो जाएगा, पैर की उंगली में लेफ्ट इंडेक्स टो हो जाएगा। स्ट्रोथ होगा 3 वर्टिकल 3 हॉरिजॉन्टल 3 स्पाइरल। फिर ये छिद्र में लेफ्ट आई, अब देखिए शब्द में हमने देखा था एक राइट और लेफ्ट, तो ये हमने जो आईज को इंद्रियों के रूप में हमने आईज को 3rd नंबर पे रखा, लेकिन जब छिद्र की बात आई थी तो हम लोगों ने कहा था कि शब्द है तो एक कान 2 कान, तो ये राइट वाला पहले आया, 2 नंबर ही आया, फिर 3 नंबर आ गया आईज का, 4 नंबर राइट आई आ जाएगा, तो ये लेफ्ट आई हमारा 3 नंबर पे आएगा, 4 नंबर पे जहां पर छिद्र की बात है, होल की बात आएगी वहां पर, और जहां इंद्रियों की बात आएगी तो हमारा आईज रहेगा। फिर अवयव लीवर गाल ब्लडर को हमने इसमें लिया हुआ। पैंक्रियाज को हमने, पैंक्रियाज में अग्न्याशय, पैंक्रियाज का हिंदी है अग्न्याशय, तो अग्न्याशय था ही। जब अब रीढ़ के भाग में सैक्रल 2 आ जाएगा, चाइनीज मेरिडियन में लेफ्ट हार्ट और एसआई पेरिकार्डियम ये आ जाएगा। आयु वर्ग 30 से 39 वर्ग। 3rd मंथ। धातु रक्त, रस रक्त, तो रस 4 में नंबर में है, रक्त इसमें है, रक्त ब्लड, और ब्लड इसमें आपका चूंकि अग्नि है और उसी साथ साथ लीवर है इसलिए। ब्लड वेसल्स, उपधातु में ब्लड वेसल्स आएगी, मसल टेंडेंस आएंगे। मल इसका बाइल होगा, देखिए आरबीसी से बाइल बनता है, याद रखिएगा, आरबीसी से ही बाइल बनने की शुरुआत होती है, तो आरबीसी का ही कहीं न जाकर बाइल में कन्वर्ट होता है, इसलिए आरबीसी से उसको जोड़ा गया। आंख का भाग है कोरोइड, स्टमक का कार्डियक स्फिंक्टर, ये वहीं से मिलेगा। ट्रांसवर्स कोलोन में जो हॉरिजॉन्टल कोलोन है उसको ट्रांसवर्स कोलोन बोल रहे हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में अपर कर्वेचर ड्यूडेनम का, हार्ट में राइट वेंट्रिकल अब नीचे आ गया, वेंट्रिकल में आ गया, और कोरोनरी आर्टरीज में 5-6 आरपीएलएस एलसीएमए धन्वंतरी। 4th ओरिजिन जल आ गया, तत्व जल है, रस है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तो रस चौथा है। फिर शरीर का भाग राइट अपर एब्डोमेन, फिर सिर का भाग 4 नंबर है, राइट में आएगा, राइट आई एरिया हो गया। हाथ का भाग अपर आर्म्स लोअर, ये अंदर आ जाएगा, 1 4 5 8 नीचे, तो लोअर इनर पार्ट आ जाएगा। थाइज लोअर इनर पार्ट आ जाएगा। हाथ की उंगली राइट इंडेक्स फिंगर हो जाएगी, पैर की उंगली राइट इंडेक्स टो हो जाएगा। 4th वर्टिकल 4 हॉरिजॉन्टल 4 स्पाइरल हो जाएगा। अब यहाँ राइट आई, हम लोगों ने 4 नंबर कहा था, राइट आई आएगी। फिर यहाँ पर टंग आ जाएगी, इंद्रियों में हमारे पास छिद्र के रूप में राइट आई, और इंद्रियों में टंग, क्योंकि रस टंग से ही होता है। किडनी और यूरिनरी ब्लडर इसमें रखा गया है। थाइमस इसको रखा गया है, जल, थाइमस मान धायमा का स्पर्श जली होता है, इसलिए वो जल के साथ जोड़ा गया है। रीढ़ का भाग सैक्रल 1 है। फिर चाइनीज मेरिडियन में राइट हार्ट एसआई पेरिकार्डियम, ये हम लोगों ने रखा है, राइट आईएफ ऑल जॉइंट्स में रखा हुआ है, तो वही कंसेप्ट वही है, जहां हार्ट है उसको रख दिया गया। आयु वर्ग में 40 में 49 वर्ग है। 4th मंथ है। रस इसमें है 4th में, रस यहां से शुरुआत होती है, रस रक्त, फिर मांस, फिर मेद, फिर अस्थि, फिर मज्जा, फिर शुक्र। धातु में रस आ गई, उप धातु में स्तन्य आर्तव, और मल में कफ म्यूकस। आंख का भाग आइरिश, स्टमक कार्डिया पार्ट है वो ऊपर वाला पार्ट। लार्ज इंटेस्टाइन में लेफ्ट फ्लेक्सर, ये स्प्लेनिक फ्लेक्सर कहलाता है, नीचे से लेफ्ट
नीचे से मुड़ता है तो वहां पर स्पिन है, तो लेफ्ट स्प्लिनिंग फ्रैक्चर कहलाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में डिस्लिमिनिंग पार्ट ऑफ ड्यूडेनम और हार्ट में पल्मोनरी वाल्व है, अब आर्टरीज वाल्व है, और कोरोनरी आर्टरी में 7-8 प्रॉक्सिमल एलएडी और मिड एलएडी। 5 ओरिजिन में हम लोगों ने कहा कि तत्व पार्थिव है, पृथ्वी वाला तत्व है, ऊर्जा गंध है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, फिर शरीर का भाग राइट लोअर चेस्ट एरिया, और सिर का भाग राइट अपर जॉ। देखिए ये जो 5वें नंबर का है, ये वाला एरिया है। अगर ऐसे आप देखें तो शरीर का ये भाग है, सिर का भाग राइट अपर जॉ एरिया हो जाएगा, और हाथ का भाग राइट अपर आर्म्स, अपर इनर पार्ट, क्योंकि 5वां नंबर है तो इनर पार्ट रहेगा, थाई में इनर पार्ट रहेगा। हाथ की उंगली राइट रिंग फिंगर हो जाएगी, पैर की उंगली राइट रिंग टो हो जाएगी, 5 वर्टिकल 5 हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे। राइट नॉस्ट्रिल, अब हमारे नाक घ्राण, देखिए 5वां नंबर क्या है, घ्राण शक्ति, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, गंध तो नॉस्ट्रिल से आएगी तो राइट नॉस्ट्रिल इसमें हो जाएगी, और फिर लेफ्ट में आपको 6 हो जाएगी, 6 वाला लेफ्ट हो जाएगा। इंद्रिया नोज आएगी, और इसमें ऑर्गन आएंगे, स्टमक स्पिन आएंगी। पैराथायराइड को हम लोग रखा हुआ है, पैराथायराइड को बोन के साथ जोड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम लोगों ने स्टमक स्पिन के साथ रखा हुआ है। नंबर 5 रीढ़ का भाग आएगा, और चाइनीज में राइट लीवर गालब्लैडर, और डीयू माने गवर्निंग वेसल। यहाँ लीवर के साथ गवर्निंग वेसल इसलिए रखा गया क्योंकि कंसेप्शन वेसल को हम लोगों ने स्पिन के किडनी के साथ रखा हुआ है, इसलिए लीवर के साथ, लीवर गालब्लैडर के साथ डीयू रखा गया है। आयु वर्ग 50 से 59 वर्ष, 5th मंथ। धातु बोन है, और उसके उपधातु दांत है, और उसके मल है नेल्स, बॉडी, हेयर, बियर्ड। आंख का भाग रेटिना, बॉडी स्टमक, बॉडी ऑफ स्टमक स्टमक में है, लार्ज इंटेस्टाइन में डिसेंडिंग कोलोन है, लोअर कर्वेचर है, लेफ्ट एट्रियम है हार्ट में, और कोरोनरी आर्टरी। अर्थात अगर 5 नंबर पे हम लोग कभी कोई ट्रीटमेंट करते हैं तो केवल 5 नंबर के वही नहीं प्रभावित होता, बल्कि ये जितने चीजें हैं ये भी प्रभावित हो रही हैं। कहने का ये अर्थ है जो भी प्रभावित हो रहा है वो 5 नंबर में ये सब प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे आपको 6 में काल मिलेगा, काल में मिलेगा काल, अहंकार, ऊर्जा काल की अहंकार है, याद रखिएगा। काल व्यक्तित्व को परिभाषित करता है, जब भी कभी व्यक्तित्व बहुत आपका होगा तो उसमें अहंकार की भावना आ सकती है। इस अहंकार को धीरे धीरे हमेशा कंटिन्यूअसली आपको कम करना है। तो अगर अहंकार कभी हो तो हम ट्रीटमेंट पैटर्न आयुर्वेद में हम लोग जानेंगे कि फिंगर नंबर 6 में काल है, और यही अहंकार रहेगा, यहाँ बीच में रहेगा, पित्त ज्वाइंट में अहंकार रहेगा। तो कोई ये आदमी कभी अहंकारी आपको लगे, ट्रीटमेंट पैटर्न में आए और वो रोगी हो और वो कहे, कोई भाषा ऐसी कह दे तो आपको अहंकार लगे, तो फिंगर नंबर 6 में आप यहाँ पर क्या करिए, यहाँ पर मेथी पट्टी बांध दीजिए फिंगर नंबर 6 में। दूसरा काम क्या करिए, अहंकार का निवास, मूल निवास मन में होता है, ठीक है। तो मन हमारे फिंगर नंबर 8 में है, तो 8 को भी आप मिडिल ज्वाइंट में अहंकार को ट्रीट कर दीजिए, है ना। यहां पर करना है ये वो पर, लेकिन ये नहीं बताया जाता, लेकिन चूंकि मूल निवास स्थान उसका मन है अहंकार का, इसलिए यहां पर रखिए, ठीक। चलिए, तो शरीर का भाग लेफ्ट लोअर चेस्ट एरिया, ये लेफ्ट लोअर चेस्ट एरिया यही हुआ, और सिर का भाग है लेफ्ट अपर जॉ एरिया, हाथ का भाग 4 आर्म्स, ये उसमें डिविजन है, पैर का भाग शेफ्ट अपर आउटर पार्ट, हाथ की उंगली लेफ्ट रिंग फिंगर नंबर 6, लेफ्ट रिंग टो, 6 वर्टिकल 6 हॉरिजॉन्टल, लेफ्ट नॉस्ट्रिल 6वां नंबर। स्पीच ये काल के लिए है, काल में स्पीच भाई, जो आप बोलते हैं वो काल, वो व्यक्तित्व का सूचक होता है, परिचायक होता है। मेडुला स्पाइन इसमें रखा गया है, थायराइड रखी गई है। नंबर 4 यहाँ पर आ जाएगा, लेफ्ट लीवर गालब्लैडर और डीयू आ जाएगा। आयु वर्ग 60 से 69, 6 मंथ। बोन मैरो और हेड हेयर इसके लिए होंगे, और लैक्राइमल सिक्रेशन इसके लिए मल होगा। आंख का भाग सिलरी बॉडी, ग्रेटर क्रेविजर स्टमक में, और लार्ज इंटेस्टाइन का सिग्मॉइड कोलोन फिर नीचे हॉरिजॉन्टल, सिग्मॉइड कोलोन फिर हॉरिजॉन्टल, स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम एंड जेजुनम का वो, और हार्ट है बाइकस्पिड मिट्रल वॉल,
बाइकस्पिड को मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं। और कोरोनरी आर्टरी में 11th 12th फर्स्ट सेप्टल प्रॉक्सिमल, उसको बोलते हैं क्या, CX प्रॉक्सिमल कर्व नहीं, सेंट्रल सर नहीं, और प्रॉक्सिमल सरकमफ्लेक्स आता है, प्रॉक्सिमल सरकमफ्लेक्स वाला। फिर 7 आपकी दिशा आ जाएगी, दिशा ध्येय, इसका ऊर्जा ध्येय है ना, कि हम क्या, एम क्या है हमारा एम। शरीर का भाग लेफ्ट अपर चेस्ट एरिया, शरीर का भाग जो है लेफ्ट लोअर जॉ एरिया। 4 आर्म्स, हाथ का भाग वही वाला डिवीजन के हिसाब से। पैर का भाग शेफ्ट लोअर आउटर पार्ट, लेफ्ट मिडिल फिंगर, फिंगर नंबर 7, लेफ्ट मिडिल टो, 7 वर्टिकल। माउथ, छिद्र माउथ, अब देखिए 7 छिद्र है ना, शब्द, दोनों शब्द, शब्द स्पर्श, तो शब्द स्पर्श हो गया, रूप, रस, टंग वाला, और गंध, गंध वाला ये हुआ। तो अब आप रस गंध नहीं, शब्द, शब्द ये हुआ, लेफ्ट राइट, शब्द स्पर्श, फिर रूप, रूप लेफ्ट, रूप 4, 3 4 इसमें आ गया, फिर 5 6 इसमें आ गया, 7वां आया आपका माउथ में, 7वां आया माउथ में। तो 7 यहीं पर है, 10 एनर्जी, 10 छिद्रों में से 7 यहीं पर है। और एक छिद्र हम लोगों ने रखा था 0 में, वो हम लोगों ने रखा हुआ है नेवल। अब बचे केवल 2, सामने वाले आगे नीचे उतरेंगे तो आगे 2, तो वो उस तरह रखा गया है। इंद्रिया हमारी लेग्स है, पैर और मूवमेंट। मिड ब्रेन सेरेबेलम रखा गया है, इसमें बैलेंसिंग का काम करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को यहाँ रखा गया, 7 नंबर में पिट्यूटरी ग्लैंड नोट कर लीजिए, ये बार बार पूछा जाता है हर सेमेस्टर में। पिट्यूटरी ग्लैंड को कहाँ रखा गया, 7 में। माउथ को कहाँ रखा गया, 7 में, याद रखिएगा। तो ये 7 माउथ वाले पूछा जाता है, और आपका पिट्यूटरी बहुत पूछा जाता है। फिर धातु, शुक्र धातु इसमें है, तो शुक्रवाद वो भी पूछा जाता है। आंख का भाग लेंस है, लेसर कर्वेचर स्टमक है, लार्ज इंटेस्टाइन में रेक्टम है, फिर जेजुनम है, फिर हार्ट में लेफ्ट वेंट्रिकल है, और 13 14 मिड सर्कमफ्लेक्स, और फर्स्ट और ऑर्बिटरी मार्ग वाला है। 8 ओरिजिन, 8वां मन हो जाएगा, मन है, संकल्प इसका है, क्या डिटर्मिनेशन है वो। और राइट अपर चेस्ट एरिया, शरीर के भाग में, सिर का भाग में राइट लोअर जॉ एरिया। 4 आर्म्स, हाथ के भाग में, पैर का भाग शेफ्ट लोअर, फिर हाथ की उंगली राइट मिडिल फिंगर मन, और राइट मिडिल टो पैर की हो जाएगी, 8 वर्टिकल। रिप्रोडक्टिव होल, फिर आगे बढ़ेंगे तो रिप्रोडक्शन होल आपका पहले आएगा। फिर इंद्रियां क्या आएंगी, इंद्रियां आर्म्स, हाथ, मन जो है संकल्प आप हाथ से लेते हैं, तो वो हाथ का होल। लिम्बिक सिस्टम इसमें है, हिप्पोकैम्पस इसमें है, पीनियल ग्लैंड यहाँ रखी गई है, और नंबर 2 इसका भाग हो जाएगा। फिर चाइनीज मेरिडियन में किडनी, यूबी, सीबी कंसेप्शन वेसल इसमें आ जाएगी। आयु वर्ग 80 89, 8 मंथ। धातु रिप्रोडक्टिव टिश्यू है, और उप धातु ओजस है, कंट्रोल्स इम्यूनिटी। और आंख का भाग विट्रस बॉडी है, स्टमक पाइलोरस है लास्ट, और लार्ज इंटेस्टाइन का एनल एरिया है, स्मॉल इंटेस्टाइन एरियम है। हार्ट का आयोटिक वाल्व है, आयोटा है, और ये 15-16 सेकेंड, और विक्टोरी मार्ग। 9th आपका हो जाएगा आत्मा और प्रकाश, इसका जो है लाइट, प्रकाश। हेड एंड नेक शरीर का भाग है, चिन और थ्रोट। हाथ का भाग पाम रीजन, पैर का भाग सोल रीजन, सबसे नीचे वाला, और हाथ की उंगली लेफ्ट थंब, पैर की उंगली लेफ्ट बिग टो, 9th वर्टिकल। छिद्र इसका हो जाएगा एनल होल। इंद्रिया एनल स्फिंक्टर। अवयव कॉर्टिकल ब्रेन, न्यूक्लियस। यहाँ पर हमने कॉर्टिकल ब्रेन और न्यूक्लियस को रखा होगा, कॉर्टिकल ब्रेन ऊपर और नीचे न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में हम लोग आत्मा का वास मान रहे हैं। हाइपोथैलेमस ये, और स्रोत वो रीढ़ नंबर 1, और चाइनीज मेरिडियन में लेफ्ट स्टमक ये वाला, क्योंकि लेफ्ट स्टमक और स्प्लीन, और लेफ्ट थंब। 90 से 99 वर्ष, 9 मंथ। आंख का ऑप्टिक एरिया, ऑप्टिक नर्व, पाइलोरस, एनस, इलियोसिकल, ये सीकम जो लाम, जहां पर इलियम और सीकम मिलती, एलियोसिकल वाल्व होता है,
उसकी बात कर रहे हैं। हार्ट में आयोटा लास्ट में निकल रहा है, वो करोनरी आर्टरी में आयोटा। ये आपके 9 का डिवीजन है। अब हम लोग कह रहे हैं कि नेल चक्र में कैसे ट्रीटमेंट का पैटर्न उन्होंने डेवलप किया है, इस पर कैसे रखा गया है, इसका रिसर्च कहीं और पार्ट में होगा। यहां पर उसको कैसे प्लॉटिंग की गई है रखा गया है। एक आदमी आपको कहीं असंगति मिल सकती है तो उसकी चिंता मत करिएगा, क्योंकि पैटर्न यही है और ये अलग से डिफाइंड कहीं से क्लैरिफाइड नहीं है। ये किताब में जो लिखा हुआ उसके अलावा और कहीं क्लैरिफाई मिलेगा भी नहीं आपको। तो ये फिंगर, यानी अगर आप फिंगर और टो की बात करें, एनसीएच पैर में भी है, हाथ में भी है, तो वो कह रहे हैं कि जो फिंगर लेफ्ट वाली है वो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम को बात करते हैं। सिंपैथिक नर्वस सिस्टम हमेशा होता है जब भी कोई आपको समस्याग्रस्त होती है, यानी कोई संकेत होता है या कोई प्रॉब्लम आती है वो तब करिए, यानी सामान्य दशाओं में नहीं। यानी जब आपको सिंपैथी की आवश्यकता तब सिंपैथिक नर्वस सिस्टम काम करेगा, पैरासिम्पैथिक आराम के समय में आपको काम करेगा। तो जब सिंपैथी माने जब आपको एक्शन में दिखाना है तब के लिए सिंपैथिक। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ही प्रभावित अधिक करता है, इसलिए फिंगर को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को सिंपैथिक नर्वस सिस्टम। इंटरनल एनवायरनमेंट है, आराम से अपना काम हो रहा है, वहां मालूम नहीं पड़ेगा, तो वो इंटरनल एनवायरनमेंट है। हेवनली बाहर वाली जो है वो अव्यक्त वो है। अर्थ वाली ये अर्थ के नीचे है तो पैर में है, तो पैर का हमारा भाग इन है और यहाँ उस दृष्टिकोण को भी देखते रहिएगा। कॉमन, अब यहाँ कॉमन स्पेसिफिक, हम लोग सामान्य तौर पर कॉमन को नीचे मानते हैं, राइट वाले को मानते हैं, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ दिया गया है नर्वस सिस्टम को जो सिंपैथिक को कॉमन कहा गया है कि वो कॉमन है, और इसको स्पेसिफिक कहा गया है टू वाले को। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ जो पीछे का भाग है वो, क्योंकि वही हमारा प्रभावित होता है एक्सटर्नल से। एंटीरियर पार्ट है वो हमारा उसमें है टो वाले में। फिर गवर्निंग मोर ऑन हेड रीजन, ऊपर की तरफ कर रहा है वो एनसीएच में, और नीचे वाला आपका वो आपका टो एनसीएच में आएगा। ओरिजिन स्पाइनल कॉर्ड, अब यहाँ देखिए वो 6 नंबर क्या है, न्यूरो ह्यूमर्स नॉर इपिनेफ्राइन, मतलब ये जो है ये दो हमारे सिक्रेशन होती है, और ये एस्टाइल कोलिन, तो ये नर्वस सिस्टम से क्या आधार बेस है, एस्टाइल कोलिन निकलती पैरासिम्पैथिक वाले में, और नॉर इपिनेफ्राइन और इपिनेफ्राइन दोनों, नॉर इपिने और इपिनेफ्राइन दोनों इसी से निकलती है, तो दोनों इसमें आती है, नर्व केमिकल है, और एस्टाइल कोलिन पैरासिम्पैथिक में तो वहां रखा गया है। ओरिजिन स्पाइनल कॉर्ड है, इसका ओरिजिन ब्रेन स्टेम है। यहाँ देखिए स्पाइनल कॉर्ड नीचे है लेकिन ब्रेन स्टेम ऊपर है, तो ब्रेन स्टेम को ये पैरासिम्पैथिक कर रहा है। स्पाइनल रीजन थोरेसिक लंबर है, और यहाँ सर्वाइकल सैक्रल टो एनसीएच में, टो एनसीएच में सर्वाइकल और सैक्रल का भाग टो एनसीएच में है, और जबकि यहाँ पर थोरेसिक और लंबर का है। ये ऑन द बेसिस ऑफ यही जो सिंपैथिक जो आपको पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपको बीएचबी चैप्टर 11 में, जब लास्ट में पढ़ेंगे तो वो उस पर आधारित होगा। ये आईज कॉन्ट्रैक्शन जो नियर विजन के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, तो ये और इसमें एक्सपेंशन, हार्ट का ऐसे नोड इनहिबिट हार्ट रेट, जो अब इनहिबिशन के लिए ऐसे नोड जब इनहिबिट करेगा तो ये पैरासिम्पैथिक वो सिंपैथिक होगा, और इंक्रीज हार्ट रेट तो ये बढ़ाएगा, नॉर्मल कर देगा, ये घटाएगा उसको कि हार्ट रेट बढ़ रहा तो उसको घटाएगा। स्टमक मोटिलिटी, ये स्टमक में इंक्रीज मोटिलिटी और सीक्रेशन इंक्रीज करेगा तो इसकी जरूरत पड़ेगी, और डिक्रीज करेगा तो उसकी जरूरत पड़ेगी। यूबी कॉन्ट्रैक्शन होगा तभी आपको यूरिन बाहर पास होगा, तो इसलिए कॉन्ट्रैक्शन में ये सिंपैथिक चाहिए और रिलैक्सेशन आराम करेगा। डिवाइन मेडिसिन 5, 6, 7, 8 एलएचएम है, उधर 1, 2, 3, 4 है। 1, 2, 3, 4 आगे के आपके हैं इंटीरियर पार्ट है बॉडी, और 5, 6, 7, 8 आपका पोस्टीरियर पार्ट बॉडी है। अब नक्षत्रों पर निदान की बात आई, वो ये हुआ कि जो हमारे नेल चक्र हैं, ये प्रोफेसर पार्क ने कहा कि हमारे नख चक्र में ऊर्जा बहुत वैसे आती है, जो हम लोग पढ़ेंगे पतंजलि में हम लोग इसको पढ़ेंगे आगे, अभी आज ही हो सकता पढ़े लेकिन आज चैप्टर नहीं आ पाएगा। तो ये हमारा दृष्टिकोण वहां से आया। तो यानी उन्होंने कहा कि आयुर्वेदिक दशोत्पत्ति सिद्धांत के अनुसार वास्तव में 20 नक्षत्र
10 यांग पर और 10 इन पर है। इन्हें सामान्य रूप से 20 कहा जा सकता है, परंतु वैशेषिक रूप से हाथ की उंगली के 10 नक्षत्र और पांव के 10 नक्षत्रों का अलग अलग विशुद्ध में प्रयोग किया जाना अपेक्षित है। तो हम इस वाले को कहा कि स्पाइनल कॉर्ड थोरेसिक से लेकर सर्वाइकल तक, अगर आपको स्पाइनल कॉर्ड में थोरेसिक से सर्वाइकल तक करना है तो हाथ के नक्षत्र द्वारा, और कोशिक से लेकर लंबर तक का करना है, नीचे के भाग का करना है तो हमको पैरों के नक्षत्र के आधार पर हम लोग इसका ट्रीटमेंट करेंगे। यानी नीचे वाला जो कोशिक्स और लंबर, नीचे वो पैरों वाले में, और ऊपर थोरेसिक से लेकर सर्वाइकल तक। तो अब इसको भी आप पढ़ दिए कि हैंड में एनसीएच में और फुट एनसीएच में, टो में कैसे आएगा। प्रीनेटल डिजीज, अब ये भी थोड़ा सा अंतर हो सकता है। प्रीनेटल डिजीज को हम लोग मानते हैं, नॉर्मली चाइनीज कह रहे थे कि वो किडनी में है, याद करिए ना, प्रीनेटल डिजीज किडनी का सूत्र है। यहाँ पर हैंड फिंगर्स में ट्रीटमेंट की बात कहेंगे, पावरफुल ट्रीटमेंट के आज। वहां पोस्ट नेटल में हम लोगों ने टो में एनसीएच में किया, जस्ट थोड़ा सा उल्टा लग रहा है दिखने में, समझने में, लेकिन है। सिंपैथिक एनसीएच, पैरासिंपैथिक टो एनसीएच, ऑर्गन्स अबव डायफ्राम एनसीएच, ट्रीटमेंट बिलो डायफ्राम टो एनसीएच, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एनसीएच, इंटरनल टो एनसीएच, हेवनली एनसीएच, अर्थली टो एनसीएच, पोस्टेरियर पार्ट एनसीएच, इंटीरियर पार्ट टो एनसीएच, स्पाइनल कॉर्ड एनसीएच, ब्रेन स्टेम टो एनसीएच। ये वहां से लिया गया। तो ये एनसीएच की प्लॉटिंग, जो नंबर है आपका उन्हीं जगहों पर है, जो उंगली की संख्या है वही नंबर आपको मिलेगा। जो 0 नंबर है तो 0 वहां, एनसीएच 1 वही नंबर है, आपको नंबर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। उनमें जो प्लॉटिंग है आपको वो भी पैटर्न उसी तरह मिलेगा कि अगर एनसीएच में आप इसमें लगा रहे हैं थंब वाले में, तो 0 जिधर छोटी उंगली होगी, जिधर उंगलियां होंगी, इसमें जब थंब में लगाएंगे तो जिधर उंगलियां होंगी उधर 1 4 से शुरू करेंगे, 1 4 5 8 9, और दूसरी तरफ से 0 1 3 6 8, 0 2 3 6 8 6 6 7 2 3 6 7 9 एक तरफ, और 0 0 1 2 1 4 5 8 9 इस तरह आएगा। तो ये इस तरह उसी वही पैटर्न वही रहेगा। उंगलियों में जब आप करेंगे तो जो थंब की ओर होगा 0 1 4 5 8 आएगा, और दूसरी तरफ आएगा 2 3 6 7। ये एनसीएच का प्लॉट, एनसीएच की प्लॉटिंग है। यही फुट में भी प्लॉटिंग है आपकी। ऐसे ही फुट में वही नंबर है जो आपका हाथ में है, वही नंबर फुट में है, उसमें छोटा बड़े का कोई अंतर नहीं है। जो नंबर हमने उंगलियों में रखा वही नंबर हमने वहां पर रख दिया है। अब ये देखिए, ये पैटर्न है, देखिए पैरों में करने के कहा था अभी, क्या ना, जो नीचे का भाग है वो हम लोग कोशिक से लेकर के, और हम लोगों ने कहा कि लंबर तक का हम करेंगे। कहाँ ट्रीटमेंट करेंगे? पैरों में करेंगे, पैरों के नक्षत्र में। और ऊपर वाला सर्वाइकल से लेकर यहाँ करेंगे। यहाँ देखिए सब पूरा दिया हुआ है, शुरू से 0 से लेकर, देखिए 0 से लेकर 9 तक आपका दिया हुआ है टो एनसीएच में। तो इनका सबका दिया है। कोसिक्स और S5 को एक साथ रखा गया 0 में, कोसिक्स S5 को एक साथ रखा गया, फिर S4 अलग, S3 अलग, S2 S1, फिर L5 L4 L3 L2 L1, L1 तक हमारा 9 खत्म हो गया। तो ये वर्चुअली हमारे पास 5 और 5 5 10 11, ये 11 होते हैं, लेकिन 10 में हमको समाहित करना था, तो हम लोगों ने कोसिक्स और S5 को एक साथ ले लिया, तो हमारा हो गया 10। यहाँ हो गए 10 हमारे एनर्जी सिस्टम में, और 10 हमारे जो नंबर है कोई को नहीं। तो हमारे क्या, हमने क्या किया, L1 से हम लोग 9 ऊपर से नीचे से शुरू किया, तो 0 को हम लोगों ने S5 और कोसिक्स को लिया, और फिर S4 S3 S2 S1 L5 L4 L3 L2 L1, यहाँ तक हमारा 9 आ गया। तो टो एनसीएच में अकॉर्डिंग टू जहां जो पड़ रहा है नंबर वही कर दीजिए। अगर 1 में देखिए, 1 में 0 में आया S5 कोसिक्स, तो 0 राइट में आ जाएगा। आपका 9 नंबर L1 आया तो लेफ्ट में आ जाएगा, 8 नंबर आपका राइट में आएगा तो राइट में आ जाएगा,
6 नंबर लेफ्ट में आएगा तो इसमें आ जाएगा, जो उंगली का नंबर है वहीं पर रख दीजिए बस। ये समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलिए। गरिमा मैडम, रेखा मैडम, अनु मैडम। जी सर आ रहा है। अनु मैडम, हाँ जी सर आ रहा है। ठीक। तो ये बहुत सरल है। अब ऊपर के ऊपर ऊपर बढ़िए हम लोग, ऊपर में बचे हमारे पास, हम लोगों ने देखिए T12 से शुरू हुआ। ऊपर वाले में हम लोगों ने 2-2 के कॉम्बिनेशन रखे, ऊपर वाले, नीचे वाले तो हम लोगों ने सिंगल सिंगल रखे। बड़े क्योंकि बड़ी वो थी ना, तो यहाँ बड़े थे तो यहाँ पर सिंगल सिंगल हो गए। केवल हम लोगों ने लास्ट वाले में S5 O6 को एक साथ किया, अदरवाइज हम लोग कोई रखा। ऊपर देखिए सर्वाइकल में हमारे पास कितना है, सर्वाइकल हमारे पास 7-8 आ रहे हैं और 12, तो 20 करीब आया हमारा। 12, 8, 20 आ गया ना, 12, 8, 20 ऊपर आया सर्वाइकल से 8 तक हमारा वो आया, C1 से C8 तक, और इधर जी सर। T1 से लेकर के T12 तक, तो 12, 8, 20 आ गया। 20 को 10 में करना था तो क्या करते, 2-2 को कर दिया हम लोग। क्लियर? जी सर क्लियर है। नीचे से शुरू हो गया तो T10, 12, 11, 12 को 0 कर दिया, 9, 9, 10 को 1 कर दिया, 7, 8 को 2 कर दिया, 5, 6 को 3 कर दिया, 3, 4 को 4 कर दिया, और 1, 1, 2 को 5 कर दिया। ऊपर हमारे बचे 4, तो हम लोगों ने 4 में ऊपर का C1 C2 को 1 में, C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 इस तरह हम नोट कर दिया। क्लियर? ऐसे हाथों में वही नंबर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं आई। ऐसा ट्रीटमेंट आप लोग कर सकते हैं, करिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर दांतों का डायग्नोसिस देख कैसे किया हम लोगों ने, दांतों की हुआ, दांत को देखे, दांत यहां से देखिए, चित्र से बिल्कुल समझ में आ जाएगा सबको। चित्र में देखिए ऊपर के दांत और नीचे के दांत है ना, अपर है, इसका रेशियो, इसका नंबर होता है 2123 अपॉन 2123, 2 1 2 3, 2 1 2 3, यही कॉम्बिनेशन है, तो संख्या 8 होती है। तो हम लोगों ने बस बीच का करके दाहिने तरफ का राइट लोअर, राइट अपर, लेफ्ट लोअर और राइट लोअर, और राइट जो ऊपर वाले दांत राइट अपर और लेफ्ट अपर। हमको करना था लेफ्ट अपर वाले, तो हमने ऊपर चल दिया, हाथ में कर दिया, और जो नीचे वाले थे वो हमने नीचे कर दिया। क्लियर? कोई दिक्कत तो है? बोलिए, यहाँ तक समय है, यहाँ तो कोई समय। नीचे वाले हमारे पृथ्वी की तरफ होंगे तो पैरों में हो गए, ऊपर वाले हमारे हाथ में हो गए। अब चूंकि 8 थे तो हम लोगों ने बहुत बढ़िया किया। क्या किया, हमारे पास 5 उंगलियां हैं, तो हम लोगों ने क्या किया कि भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 उस तरह कर दिया। छोटी उंगली 1 2, उससे बड़ी उंगली 3 4, उससे बड़ी उंगली 5 6, उससे बड़ी उंगली 7 8। अब बचा हमारा थंब, तो थंब को हमने कहा कि अगर सबका एक साथ करना हो 1 से लेकर 8 तक, तो इसी में 1 to 8 हमने सामान्य रूप से कर दिया। पैरों में, कहीं भी पैरों में, हाथ में जहां भी हो, हमने सामान्य रूप से कर दिया। 1 से लेकर 8 तक कहीं भी दर्द हो रहा हो तो आपको थंब में कर दीजिए। पैर के थंब में सर? किसी भी थंब में, ऊपर भी ऊपर आएगा, नीचे वाले का, नीचे की बात कर रहा हूँ अभी, नीचे के दांतों की बात कर रहे हैं, ऊपर की सर नहीं। ऊपर के दांतों में, सर ऊपर के दांतों में होगा तो हाथों के थंब में करेंगे, और पैर नीचे के दांतों में होगा तो पैरों में, अंगूठे पे। यस, हाँ वही बनाया हुआ, देखिए चित्र बना हुआ है। नीचे से ऊपर, यहाँ से आधा कर लीजिए, नीचे वाले पैरों में, ऊपर वाले हाथ में। तो यानी आपको जब भी कभी मान लीजिए आपको 2 या 3 नंबर में दर्द हो रहा है, देखिएगा पढ़िए, नीचे वाले में, लेफ्ट लोअर में आपके दर्द हो रहा है कहीं, तो लेफ्ट पैर में करेंगे ना, ये लेफ्ट राइट का वही रखेगा, लेफ्ट में तो लेफ्ट पैर होगा। क्लियर? बाई तरफ हो रहा हो तो बाई तरफ ही करिएगा, दाईं तरफ होगा तो दाईं तरफ करिएगा, बस ये है। तो सारे दांतों का एक ही थंब में हो जाएगा? हाँ, वो मैं बता रहा हूँ, उसी आ रहा हूँ। तो जैसे मैंने 2 3 पे आपको दर्द हो रहा है, तो 2 3 यहाँ देखिए किस में आ रहा है, 2 3 आएगा आपका, एक छोटी उंगली में आएगा
और एक अंगूठे के बगल वाली उंगली में आएगा, आएगा ना? चित्र दिखाई दे रहा है ना? हाँ जी। जी सर। तो मान लीजिए दो हम कह रहे हैं 2 और 3 दोनों दांतों में दर्द हो रहा है, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। तो 2 3 के लिए हमको 2 उंगली का चयन करना पड़ेगा ना, कौन सी? एक तो छोटी, सबसे छोटी, 1 2 जिसमें लिखा हुआ है, और एक में 3 4 लिखा हुआ है, तो दोनों लेना पड़ेगा ना। हाँ। जी सर, इंडेक्स फिंगर और स्मॉल फिंगर। ठीक, और आप प्रिकॉशनरी थंब में ले लीजिए, प्रिकॉशनरी थंब भी ले लीजिए। प्रिकॉशनरी मैं बोल रहा हूं, प्रिकॉशनरी आप थंब भी ले लीजिए, 1 से लेकर 8 तक सबका है वो, तो वो भी काम करेगा, और 2 और 3 वाला अलग काम करेगा। क्लियर? तीनों में करना है सर, जैसे लेफ्ट नहीं, लोअर नहीं, में पेन है तो लेफ्ट पैर के थंब में भी, इंडेक्स फिंगर में भी और स्मॉल फिंगर में भी। हाँ करना नहीं, हम ये नहीं कह रहे, हम कह प्रिकॉशनरी, मैंने इसीलिए इस्तेमाल किया। इसमें तो लिखा हुआ है कि आप 1 2, अगर 2 3 में हो रहा है तो छोटी उंगली में करिए, और उससे अंगूठे के बगल वाली उंगली में कर लीजिए, जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर बिग टो उसको मान लेते तो टो नंबर 2, तो टो नंबर 2 में आप कर लीजिए, टो नंबर 5 में कर लीजिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है तो आप एक अंगूठे में जरूर कर लीजिए, वो सभी के लिए कंबाइंड है, सभी के लिए सामान्य है, वो सबके लिए सामान्य है, ये स्पेसिफिक है। वो 1 से लेकर 8 तक कहीं भी दांतों में दर्द हो तो उसके लिए थंब में आप कर सकते हैं, जी। और स्पेसिफिक रूप से 1 2 में हो तो छोटी उंगली, 3 4 में उससे बड़ी वाली में, 5 6 में और छोटी छोटी उंगली बगल वाले में, और वो बीच वाले में 7 8 में करिए। ऐसे ही ऊपर वाले में, ऊपर वाले में दांतों में जहां दर्द हो वहां पर सामान्य रूप से अब 1 से लेकर 8 तक के दांत, किसी भी दांत में दर्द हो तो अब वो आप अंगूठे में कर सकते हैं, लेफ्ट राइट अलग लेते हुए, लेफ्ट में तो लेफ्ट, राइट में तो राइट। और दांतों के लिए अगर 1 6 7 में कहीं दर्द हो रहा हो, मान लीजिए 6 7 में दर्द हो रहा हो, देखिए नंबर, देखिए नंबरिंग सिस्टम, देखिए नंबर ऊपर से, यहां जैसे नीचे से ऊपर आया है वैसे नंबर, यहां से नहीं शुरू करना, ऊपर से शुरू करना है। नंबर देखिए आपने, जैसे नीचे शुरू किया है वहीं से ऊपर से वहां शुरू हुआ, इंसीजर वहीं तो होंगे, सामने तो इंसीजर होंगे, हाँ जी। सामने इंसीजर होंगे ना, हम्म। केनाइन बाद में होंगे, पहले 1 2 इंसीजर होंगे, फिर तीसरा वाला केनाइन होगा, फिर 4 5 आपका प्रीमोलर होगा, 6 7 8 आपका मोलर होगा। 2 1 2 3 कंसेप्ट वही बताया ना, 1 1 होगा आपका 2 1 2 मिलाकर होगा इंसीजर, 3 में होगा केनाइन, 4 5 आपका होगा प्रीमोलर, 6 7 8 आपका मोलर होगा। तो वैसे ही आपको उन्हीं नंबर पर आपको ट्रीटमेंट दे देना है, लेफ्ट राइट जो भी। इसका प्रोटोकॉल क्या होगा सर? पेन का हाँ जी। तो नॉर्मली जैसे माने कि कोई चीज है, कोई दर्द है तो 4 5 सीडेट, 3 6 टोन, 0 टोन 9 सीडेट। हाँ जी। कोई और ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग के लिए हम लोग दूसरा दे सकते हैं। ब्लीडिंग के लिए हमको, ब्लीडिंग माने 3 4 को कम करना है तो 3 4 सीडेट करेंगे तो 5 6 टोन कर देंगे। मान लीजिए ब्लीडिंग हो रही है, हाँ जी। तो ब्लीडिंग अगर हो रही है तो ब्लीडिंग में हमारे पास ब्लड का हमारे पास क्या वो है आयुर्वेद में, 5th नंबर नहीं, इंडेक्स फिंगर पे है ना, 5th जॉइंट पे। ना ना 3 और 4। ज्वाइंट तो तय हो गया, ज्वाइंट तो यहाँ होगा। एनर्जी क्या है, एनर्जी 3 और 4। हाँ 3 3। 4, 3 4 माने रक्त, रक्त में पित्त है, पित्त माने जल भी है अग्नि भी है, हाँ जी। रक्त में प्लाज्मा भी है और रक्त में गर्मी भी है, वही तो गर्मी देता है। तो यानी दोनों चीजें, अग्नि भी है जल भी है, तो अग्नि और जल दोनों कॉम्बिनेशन हो, हमारे पास एक एक तत्व है जिसको बल है, जिसको हम दोष कहते हैं, उसका नाम है पित्त बल। पित्त बल को ही तो आपका ब्लीडिंग को कम करना है, तो 3 4 सीडेट, और 3 4 को रोकने के लिए कोई ताकत चाहिए ना, तो अगर पित्त को रोकने के लिए 2 ही ताकत है, या तो वात को बढ़ाइए या कफ को बढ़ाइए। तो अगर वात को बढ़ाया हमने, अगर वात को बढ़ाया तो वहां रोकने की बात कर रहे हैं, वात रोकता नहीं है, वात तो मूवमेंट वाला है। रोकने वाली एक शक्ति है 5वां नंबर कफ, 5वां नंबर पृथ्वी,
स्थिर है, उसके गुण देखे स्थिर तो रोक देगी। क्लियर हो गया? हाँ जी। चले तो सर एक बार फिर से इसका बताना, पेन के लिए जो आपने बताया था 4 5 सीडेट 3 6 स्टोन। भाई देखिए, फोन अगर पेन हो रहा है तो आप 2 भी यूज कर सकते हैं। आपको तात्कालिक वाले तो 2 आप यूज करेंगे, 4 5 हम लोग करेंगे। भाई कोई हम लोग 4 5 सीडेट 3 6 क्यों करते हैं? नॉर्मली मानते हैं कि कोई अवरोध है, किसी वजह से है, कोई रुकावट है जिसकी वजह से दर्द हो रहा है, तो हम हाँ लोग जी। उसके लिए सर्कुलेशन मेरिडियन सर्कुलेशन का एक ट्रीटमेंट है 4 5 सीडेट 3 6 टोन, और 0 to 9 सीडेट हम लोग इन्फेक्शन की वजह से दे देते हैं। अच्छा। लेकिन आप अगर ऐड करना चाहें तो जैसे हम 2 4 5 सीडेट भी कर सकते हैं। 2 माने पेन, 2 माने वायु, वायु की वजह से पेन होता है, हाँ जी। वायु की वजह से पेन दर्द होता है, 2 4 5 भी कर सकते हैं। और 3 6 स्टोन। हाँ, वो 3 6 का जो है फिक्स है, वो कर दे, इन्फेक्शन होगा उसको खत्म कर देगा। कोई व्यवस्थित नहीं हो रहा तो व्यवस्था भी ठीक कर देगा। और 3 जो है सबको पाक कर देगा, पवित्र कर देगा, अच्छा कर देगा। दिस इज द कंसेप्ट। जी सर, थैंक यू। अब देखिए आई डायग्नोसिस, अब ये आई का आ गया, तो वही ये वाला। अब देखिए इसमें उन्होंने कहा, ये कहा कि ये एनर्जी उसी तरह एनर्जी से नीचे वाले में 1 4 5 8, ऊपर वाले में 2 3 6 7। तो आपको शरीर के किसी भाग में आपको हो रहा हो दर्द, तो अगर एनर्जी सिस्टम यहां आपने देख लिया, अगर मान लीजिए आपको 7 नंबर पर दर्द हो रहा है, तो आप क्या करिएगा? आप अगर चाहें तो 7 नंबर फिगर जहां पर आएगी वहां पर कर लीजिए ट्रीटमेंट। तो इसमें एनसीएच पे नहीं कर सकते? एनसीएच भी कर सकते हैं, कर तो सकते हैं, करने में कोई दिक्कत नहीं। भाई देखिए, सारी मेरिडियन आप एलपीएम से लेकर के और वर्टिकल मेरिडियन, हॉरिजॉन्टल, स्पाइरल, किसी भी कर सकते हैं। आप इसमें भी कर सकते हैं, यहाँ कर लीजिए। सर मेगा मेरिडियन। हाँ, और क्या। साथ में ना, देखिए साथ में आपने देखा दर्द है, देखिए, है ना? आपने हाँ कहा जी। राइट में लेफ्ट 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 राइट उसी तरह रखिए, और आपने कहा 7वें नंबर पर दर्द है, तो 7वें नंबर पर दर्द कर लीजिए। 8वें नंबर दर्द है, 7 6 2 3 6 7, जो उंगली है ये एनर्जी सिस्टम है, बस ये मान के चलिए। 1 सर नंबर 1, 2 माने 4, 2 माने 2, 3 माने 3, 4 6 माने 6 उंगली यहाँ पर तय है। इन पर ही आप जो भी निदान करना चाहें कर सकते हैं। सर मेगा मेरिडियन में यिन यान बॉर्डर पे आता है 6 नंबर, सॉरी 5 नंबर। हाँ, यस, ओके। तो वहाँ कर लीजिए। जी जी। और आप आई मसाज जरूर करिए, सबके साथ आई मसाज डेली करिए। रेखा मैडम, रीता मैडम, गर्मा मैडम, अनु मैडम, हाँ जी। आई ठीक है। मसाज डेली करना है। ये आज की बात नहीं कर रहा हूँ कि एक दिन करिए, डेली मैं कह रहा हूँ। ये पार्ट ऑफ द लाइफ है। थोड़ा सा हल्के से ऑयल लगाइए, कोई भी ऑयल हल्का सा, उंगली में, 2 उंगली में, थंब में और इंडेक्स फिंगर में, और यहाँ से पहले नीचे वाला करिए, ऐसे करके जो कटोरे हैं ऐसे करिए, फिर ऊपर वाले करिए, ये कितना मिनट करना है सर? 10 बार इधर करिए, 10 बार इधर करिए, खत्म। अच्छा जी। और डेली का आप करेंगे तो आपको एनर्जी सिस्टम मालूम होने लगेगा, खुद ही समझ में आ जाएगा। जी। लेकिन डेली माने डेली 3 मिनट लगता है टोटल मिला के। हाँ जी। अब देखिए ये है सीजन के हिसाब से, फरवरी मार्च अप्रैल, वसंत का मौसम है, तो इसमें क्या है, 10 0 एनसीएच में ये वाला करना है। कहाँ? ये जैसे आपका 1 में है, 2 में है। एनसीएच उपचार मौसम परिवर्तन के आधार पर फरवरी में NCH2 NCH1 कैसे करेंगे? हमेशा इसमें इस वाले में जो अगर करना होगा तो NCH1 माने W माने व्हाइट, तो यानी ये जो है, जो आपके जो विशेष वाली है उन्हीं की पावर को कम करनी है। विशेष कौन है? नंबर 2 3 6 7, विशेष वाले कौन है अंक हमारे हिसाब से
2 3 6 7 9 ये हमारे विशेष अंक है, और 1 4 5 8 0 ये हमारे सामान्य अंक है। तो सामान्य अंक इन सब मौसमों के लिए मौसम का इलाज में हमेशा जो आपके मोस्ट पावरफुल, अधिक पावरफुल कौन है, 1 2 में 2 पावरफुल है, 3 4 में 3 पावरफुल है, 5 6 में 6 पावरफुल है, और 7 8 में 7 पावरफुल है। तो जी। इसलिए जो पावरफुल है उसको कम कर दीजिए, तो सीजनल ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो 2 को सिलेक्ट करिए, 1 को टोन कर दीजिए पहले वाले में, दूसरे वाले में 3 को सिलेक्ट करिए, 4 को टोन कर दीजिए, तीसरे वाले में, वर्षा वाले में आप 5 को टोन करिए, 6 को सिलेक्ट करिए, सर्दी वाले में 7 को सिलेक्ट कर दीजिए, 8 को टोन कर दीजिए। क्लियर? यस सर। फिर ये आपका ये वाला है कि ये जो है उस पीरियड का है, तो ये आपको सबको बिल्कुल कुछ नहीं करना इसमें। 0 माने 0, 0 माने 0, इसमें केवल मेथी का ट्रीटमेंट करना है, ओनली मेथी ट्रीटमेंट शुड बी देयर। और तीनों में 0 में है तो 0 में उंगली ये 0 है तो 0 मालूम नहीं पड़ेगा, 1 से मालूम पड़ेगा, तो 1 से मालूम पड़ेगा तो यहाँ पर करिए 1 2 3 तीनों ज्वाइंट में मेथी पूरे महीने। किस फिर लिए सेकंड सर? में जी, किस लिए बताया? अरे पढ़ो तो भैया मैडम। हाँ जी, ठीक है ठीक है। इसमें सेकंड है तो सेकंड, थर्ड है तो थर्ड, फोर्थ है तो हाँ। फोर्थ, तीनों में, तीनों ज्वाइंट में केवल मेथी एप्लीकेशन, ओनली मेथी सीड। हम्म, ठीक है, तो ये ट्रीटमेंट आपका पैटर्न आपका एज ग्रुप में। अब एज ग्रुप के हिसाब से ये है उन्होंने बनाया है आयुर्वेदिक सिस्टम में। तो तमाम ये प्रोटोकॉल है, ये टाइम मैनेजमेंट वाले पॉइंट है। तो अब 09 ईयर में आपको तम उस पर ट्रीटमेंट, 10 से 19 में आकाश में करिए। ये है पैटर्न वो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा टफ है, वो वहां तक बहुत सरल है, ये वाले थोड़ा टफ है, इन पर बहुत अधिक मत जाइए, तमाम प्रोटोकॉल और मिल जाएंगे आपको। क्लियर? यस सर। तो ये हम लोगों का जो चरक 1 भाग 2 जो है हमारा, ये आज समाप्त हो गया है। अब इसमें इतना ही कोर्स था, ये 4th सेमेस्टर का कोर्स है। अब हम लोग जो है आगे पढ़ेंगे। तो हम लोग खेमका सर को याद करते हैं, उनकी ऊर्जा को हम याद करते हैं, कोशिश करते हैं कि जो ज्ञान हमारे पास हो उस ज्ञान को हम ट्रांसफर जरूर करें, क्योंकि जैसे ज्ञान ट्रांसफर होगा आपका ज्ञान बढ़ेगा, और जिसको आप बता रहे हैं उसका ज्ञान बढ़ेगा, और वो किसी अन्य को बताएगा तो उसके ज्ञान बढ़ेगा। एक चेन सिस्टम शुरू होगी। इसी चेन सिस्टम के लिए खेमका सर संघर्ष कर रहे थे, और उनकी योजना थी, उनकी प्लानिंग थी, और वो चाह रहे थे कि ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन शब्दों के साथ हम लोग 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, और फिर हम लोग अभी आते हैं पतंजलि पे।